गियर था, कांस्टेंट मेश गियर था, सिंक्रोनस गियर था और इपिसाइक्लिक गियर बॉक्स था, जिसमें हम लोग स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस गियर बॉक्स। सिंक्रोनस गियर बॉक्स क्या होते हैं? जो सिंक्रोनस गियर जो है यह अराउंड 1930 में आया, यानी 1930 के बाद जो भी ऑटोमोबाइल्स आया था उसमें सिंक्रोनस गियर दिया गया। सिंक्रोनस गियर जो होते हैं वह कांस्टेंट मेश गियर की तरह ही होता है। इसमें सभी गियर ऑलरेडी एक दूसरे से इंगेज होते हैं और सेम स्पीड से रोटेट करते हैं, लेकिन उसके बीच में अनदर एक एडिशनल गियर स्लाइड लगा हुआ है। वो गियर स्लाइड को मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ताकि जो भी पावर का रेशियो ऑब्टेन जो भी स्पीड का रेशियो ऑब्टेन करना चाहते हैं आप वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग फिगर भी दिखाते हैं ताकि पूरा स्पष्ट समझ में आए। तो सिंक्रोनस गियर का पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब देखिए, यही है सिंक्रोनस गियर। इस गियर में आप देख सकते हैं जो सारा अरेंजमेंट, सारे गियर ऑलरेडी एक दूसरे से क्या है, इंगेज है, एक दूसरे से मेश है। अब क्या होगा, दिस द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द गियर ऑफ फ्रिक्शन with one another before the gear engagement is carried out after the speed equalization. That means जो भी आपको स्पीड ऑब्टेन करना चाहते हैं वह गियर के इंगेज पे निर्भर करता है। जो आप कौन गियर को, जो ले शाफ्ट था, जो आउटपुट शाफ्ट था, उससे आप इंगेज करना चाहते हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है आप यहाँ देख सकते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडिंग कराते हैं और स्लाइड करा करके उस गियर को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, यानी प्रॉपर रेशियो को ऑब्टेन करते हैं। इसको पिक्टोरियल व्यू में भी आप देख सकते हैं। पिक्टोरियल व्यू में देखिए, यह जो है इंजन है, यह इंजन है जहां से पावर ऑब्टेन हो रहा है। अब जैसे ही आपको बताए थे क्लच का, सिंगल प्लेट क्लच का डिजाइन, वही सेम डिजाइन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे इस मैकेनिज्म को हम लोग क्लच बोलते हैं, यहाँ पे क्लच, और ये सारा मैकेनिज्म सिंक्रोनस गियर का है। यह सिंक्रोनस गियर में ही होता है, एक सिंक्रोनाइजर होता है। सिंक्रोनाइजर क्या करता है, जो भी गियर ऑब्टेन करना है उस गियर को उस शाफ्ट से इंगेज करता है। आप देखिए यहाँ सिंक्रोनाइज लगा हुआ है और इसको भी हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं, 1 2 3 और 4। आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर का जो है 4 ब्लॉकिंग रिंग लगा हुआ है। इस चारों ब्लॉकिंग रिंग का मतलब हुआ, अगर क्या होता है, अभी मैनुअली आप जो भी अगर 4 व्हीलर देखते हैं उसमें गियर जिस हैंडल से या जिस लीवर से चेंज होता है उसके एंड पे एक प्लास्टिक का टैब लगा हुआ रहता है। ठीक है, उस टैब पे देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ रहता है, यहाँ रहेगा 1, उसके जस्ट पीछे रहेगा 2, यहाँ रहेगा 3, उसके जस्ट पीछे 4 भी रह सकता है, लेकिन सिंक्रोनस गियर में R होगा, R फॉर रिवर्स।
यानी 4 ही गियर होंगे। आप इधर देख सकते हैं, अगर गियर आगे की ओर प्रेस है दैट मीन्स फर्स्ट गियर में है, पीछे की ओर आ गया सेकेंड गियर में आ गया, फिर साइड ले जाकर के फिर से आगे ले जाएंगे तो थर्ड गियर, और ठीक उसके पीछे आ जाएंगे तो रिवर्स गियर। अब ये समझिए यह इंड 1 है, अगर इस साइड फर्स्ट गियर लग रहा है तो इस साइड सेकेंड गियर लग रहा है। इसको जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड की ओर प्रेस करेंगे इस लीवर को, जैसे ही प्रेस करेंगे यह येलो कलर का जो रिंग ब्लॉक है, यह ब्लॉक जो है इससे इस शाफ्ट से इंगेज हो जाएगा, और जैसे ही इंगेज होगा यहाँ पावर ऑब्टेन होने लगेगा। फिर अगर हम चाहते हैं सेकेंड गियर में, इस फ्रॉक को हम लोग आगे की ओर प्रेस करेंगे, जैसे ही आगे की ओर प्रेस करेंगे तो यह पार्ट इंगेज हो जाएगा और ये पार्ट डिसएंगेज हो जाएगा, इसे सेकेंड गियर में लग जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब दूसरे लीवर की बात करते हैं। दूसरे लीवर में जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड प्रेस करते हैं, आगे की ओर प्रेस करते हैं तो यह पार्ट इंगेज होता है और यह थर्ड गियर लगता है। ध्यान से देखें, अब जैसे ही इसको पीछे की ओर इंगेज करते हैं, सॉरी पीछे की ओर प्रेस करते हैं तो ये पार्ट इंगेज होता है, और ये पार्ट जो है यह थर्ड रिवर्स गियर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एक आइडलर गियर यूज होता है। यदि एक एडिशनल गियर यूज जिस भी शाफ्ट पे होता है तो वहाँ पे आइडलर गियर यूज होता है। क्लियर? अब और देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनाइज्ड गियर। सिंक्रोनाइज्ड गियर का अभी आप दिखाए थे आपको, जो यह सिंक्रोनाइजर रिंग है, यह रेड कलर का जो देख रहे हैं, ये दोनों सिंक्रोनाइजर रिंग। अब यही सिंक्रोनाइजर रिंग अगर फॉरवर्ड द सिंक्रोनाइजर इज प्लेस्ड बिटवीन टू गियर, सिंक्रोनाइजर जो है वह हमेशा 2 गियर के बीच में रखा जाता है। सो वी कैन यूज 1 यूनिट फॉर 2 गियर्स, यानी एक यूनिट 2 गियर के लिए यूज होता है। जब ये पार्ट इससे इंगेज होगा तो फर्स्ट गियर, और ये पार्ट इससे इंगेज होगा तो सेकेंड गियर। दैट यानी H2 अगर H1 से इंगेज है तो फर्स्ट गियर, अगर N1 N2 से इंगेज है सेकेंड गियर। उसी प्रकार P1 P2 से इंगेज है तो थर्ड गियर, R1 R2 से इंगेज है तो रिवर्स गियर। यही चीज देखना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जो सिंक्रोनाइजर, अब इसके वर्किंग के बारे में आप देख सकते हैं। सिंक्रोनाइजर गियर आपको अभी हम बताए थे जो फिगर के साथ, देखिए फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ में जो है यहाँ पे रिवर्स होगा, आर होगा, ठीक है। आप इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं, इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। अब जैसे ही यह आगे की ओर प्रेस है, अब इस साइड आया तो ये इंगेज हो गया, अब बीच में रहा तो न्यूट्रल हो गया, फिर इस लीवर को आगे की ओर धकेला तो सेकेंड गियर होगा, फिर बैकवर्ड आ गया तो फर्स्ट गियर होगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। The lay shaft is synchronized mesh is directly connected with the piston. Synchronized mesh का जो ले शाफ्ट होता है वह डायरेक्टली पिस्टन से कनेक्टेड होते हैं, बट when the clutch is decommissioned it rotates freely. जैसे ही क्लच हम ले लेते हैं उस कंडीशन में जो ले शाफ्ट पे गियर माउंटेड होता है वह फ्रीली रोटेट करता है उस कंडीशन। तब जैसे क्या होता है, जब भी आप गाड़ी को, व्हीकल को स्टेडी कंडीशन में रखना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए, तो गाड़ी तो रेस्ट में रहता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं रहता है। अब इंजन स्टार्ट कर दिए तो गाड़ी मोशन में आ जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने
क्लच सिस्टम दिया हुआ है। जो अगर आप क्लच लिए हुए हो तो इंजन स्टार्ट भी है तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ले शाफ्ट जो है उस कंडीशन में फ्रीली मूव करता है। अब द सिंक्रोनो इज द appropriate speed in which your teeth are fastened to the achieve of required speed by the output shaft। जो आउटपुट शाफ्ट है उस आउटपुट शाफ्ट पे निर्भर करता है जो आप किस गियर को किस समय इंगेज के पोजीशन में रखते हैं। जिस साइज के गियर को जिस समय इंगेज के पोजीशन में रखेंगे उसी तरह का स्पीड ऑब्टेन होगा। एडवांटेज देखिए इसका क्या है। स्मूथ एंड नॉइज फ्री शिफ्टिंग ऑफ गियर व्हिच इज मोस्ट सुटेबल फॉर कार्स। कार सब में देखिएगा तो अभी भी यही गियर का यूज किया जा रहा है। जो आदमी अगर 4 व्हीलर ड्राइव करते हुएगा वो बहुत इजी वे में समझ जाइएगा। जो आदमी नहीं ड्राइव कर रहे हैं वह 4 व्हीलर में इस चीज को देखिए, और यदि ड्राइवर लेमैन है वह भी आपको बताएगा जो गियर कैसे काम करता है, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यही आपका वहाँ प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, गियर का जो शिफ्टिंग होता है वह स्मूथली होता है। नो लॉस ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन, टॉर्क ट्रांसमिशन का लॉस नहीं होता है फ्रॉम द इंजन ड्राइवर व्हील्स ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ कार। जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, टॉर्क ट्रांसमिशन का लॉस नहीं होता है सिंक्रोनस गियर में। नेक्स्ट, डबल क्लचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। जिस तरह आप कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स में देखे थे, इसमें 2 डॉग क्लच आ गया था बीच में। यहाँ पे 2 डॉग क्लच नहीं है, यहाँ पे 2 सिंक्रोनाइजर यूज होता है, और वह सिंक्रोनाइजर जो है डॉग क्लच से बहुत ही अच्छा होता है। लेस वाइब्रेशन ऑब्वियसली है, अगर सारे गियर ऑलरेडी एक दूसरे से इंगेज है उस कंडीशन में वाइब्रेशन जो होगा वो बहुत ही लेस होगा। उसमें देखे थे जो सिंक्रोनस गियर जो है वह है स्मूथ एंड नॉइज फ्री शिफ्टिंग गियर्स व्हिच मोस्ट सुटेबल फॉर कार्स। नो लॉस ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन फ्रॉम द इंजन टू ड्राइवर व्हील्स ड्यूरिंग गियर शिफ्ट्स। डबल क्लचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसमें डबल क्लच जो है वह नहीं रिक्वायर्ड होता। लेस वाइब्रेशन, तो ऑब्वियसली है इसमें जो वाइब्रेशन होगा वह क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक सन गियर होता है। यह जो है यह बड़े साइज का जो गियर रेस्ट पोजीशन में है इसको हम लोग सन गियर बोलते हैं। और ब्लू कलर का जो गियर देख रहे हैं ये 3 पीस ऑफ गियर है, इसको हम लोग प्लैनेटरी गियर कहते हैं। यह सन गियर के टूथेड पार्ट पर रोटेट करता है। इसके ठीक नीचे एक रेड कलर का लीवर लगा हुआ है। उस लीवर के इंगेज और डिसएंगेज पर यह सारे बात निर्भर करता है कि इसका स्पीड रेशियो क्या हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। एन एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स is an automatic type of gearbox
in which parallel shaft or gear engaged from manual gearbox are replaced with more compact and more reliable sun and planetary touch gear arrangement. That means जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं आप लोग, जैसे स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स या सिंक्रोनाइज मेश गियर बॉक्स, इस तीनों गियर बॉक्स में जो मैनुअल गियर बॉक्स में ट्रांसमिशन था उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एक कॉम्पैक्ट एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट गियर बॉक्स होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है सारे शाफ्ट पहले एक दूसरे से पैरेलल हैं और सारे गियर एक ही बड़े गियर के अंदर क्या है, अरेंज्ड है, इसलिए यह बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और यह ब्लू कलर का जो भी गियर है उसको हम लोग प्लैनेटरी गियर बॉक्स करते हैं, गियर करते हैं। एंड आल्सो द मैनुअल क्लच फ्रॉम मैनुअल पावर ट्रेन इज रिप्लेस्ड विद हाइड्रोलिक कपल क्लच या टॉर्क कन्वर्टर। इसमें जो मैनुअल क्लच था उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं और इसमें हाइड्रोलिक क्लच या टॉर्क कन्वर्टर लगाते हैं। दैट मीन्स अगर आप देख चुके हैं जो टॉर्क कन्वर्टर होता है, जो लेटेस्ट मॉडल का व्हीकल्स है उसमें इस टाइप के गियर बॉक्स का यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं जो इसमें गियर नहीं लगा, गियर फ्री। एक्चुअली गियर फ्री नहीं होता है, या ऑटोमेटिक गियर जिसको बोलते हैं, वहाँ ऐसा थोड़े है जो ऑटोमेटिक है तो वहाँ गियर नहीं होगा, वहाँ गियर होते हैं, लेकिन उसका नाम इसलिए है कि वहाँ ऑटोमेटिक इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है। गियर का ट्रांसमिशन मैनुअली नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग ऑटोमेटिक गियर बॉक्स करते हैं। ठीक है, या ऑटोमेटिक गियर करते हैं, वहां पे मैनुअली ट्रांसफर नहीं होता है। और वहां पे जो क्लच होता है या तो हाइड्रोलिक कपल क्लच लगता है या टॉर्क कन्वर्टर लगता है। अब टॉर्क कन्वर्टर क्या चीज है वह हम अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे, जो टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है। तो टॉर्क कन्वर्टर कुछ नहीं है, समझिए एक ही चीज है, जहां पे ऑटोमेटिक गियर लगता है वहां पे क्लच के जगह पे हम लोग टॉर्क कन्वर्टर लगाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। तो हम लोग आपको बताए थे जो यह एक एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का कंपोनेंट है। इस पेरिफेरी को हम लोग रिंग गियर बोलते हैं। यह बीच वाले जो गियर हैं इसको हम लोग सन गियर बोलते हैं, और यह ग्रीन कलर का जो गियर है इसको प्लैनेटरी गियर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जो प्लैनेटरी कैरेज या इसको हम लोग आर्म्स या लीवर, येलो कलर का जो है इसको हम लोग प्लैनेटरी कैरेज, आर्म्स या लीवर यही बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस फिगर में भी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा जो हर एक गियर ऑलरेडी एक दूसरे से मिक्स आपको गियर शिफ्ट करने की मैनुअली इसमें जरूरत नहीं पड़ती। वर्किंग ऑफ एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स बेस्ड ऑन फास्ट एंड फिक्स्ड एनी ऑफ द गियर। यह जो है फैक्ट और फिक्सिंग एनी ऑफ द गियर, that is the sun gear, planetary gears and annular gears. Annular मतलब ring gear is done to obtain required torque, speed and output of the shaft. यह सारे गियर का जो स्पीड है, यह रिक्वायर्ड टॉर्क, स्पीड उसके गियर के शेप और साइज पे निर्भर करता है। वो रोटेशन देते हैं
यदि सन गियर को रोटेशन देते हैं या प्लानेटरी गियर को रोटेशन देते हैं तो उसका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड का आउटपुट, डिफरेंट स्पीड का आउटपुट क्या होगा, वह सिर्फ इसी बात पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनी फिक्सिंग एनी ऑफ द एबव कॉज the variation of gear ratio from the high torque and high speed। किसी को भी यदि आप सन को फिक्स कर लीजिए या प्लानेटरी को फिक्स कर लीजिए या आर्म को फिक्स कर लीजिए, किसी एक को फिक्स रखना होता है और तब जाकर के जो टॉर्क का रिडक्शन होता है या स्पीड का रिडक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है। आपको बता दें जो स्पर गियर जहां पे यूज होता है वहां पे टॉर्क का कन्वर्शन बहुत ही लो होता है। इसके बाद जो होता है टॉर्क का कन्वर्शन वह जो होता है वह बीवेल गियर और हेलिक्स गियर में होता है और सबसे ज्यादा टॉर्क की स्पीड का कन्वर्शन जो होता है वह एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन, एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का एप्लीकेशन। दे आर यूज्ड इन बैक गियर ऑफ लेथ। लेथ का जो बैक गियर देखिएगा वह इसी टाइप के सन और प्लानेटरी गियर के बॉक्स के ही पर बेस्ड होता है। इसके बाद the purpose of they are propelled for automatic transmission of automobile। जितने भी ऑटोमेटिक गियर लगे हुए रहते हैं, जितने भी व्हीकल्स में, सीधे बोल देता है इस व्हीकल में गियर नहीं है, चाहे स्कूटी हो या चाहे फोर व्हीलर्स हो। स्कूटी की बात तो नहीं करेंगे, फोर व्हीलर्स की बात करते, तो कहते हैं इसमें गियर नहीं है, सिर्फ एक्सेलेरेटर दीजिए गाड़ी चलेगी। लेकिन ऐसा थोड़े है जो उसमें गियर नहीं होगा, बिना गियर का तो हो ही नहीं सकता है। इस टाइप के मतलब व्हीकल्स में जो गियर यूज होता है, गियर बॉक्स यूज होता है, वह एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स यूज होता है।